इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिफरेंशियल कैलकुलस का एक ऐसा लॉजिकल रोड मैप डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आप इसमें कम एफर्ट्स के साथ काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो कमिंग टू द फर्स्ट थिंग, सो आप सबसे पहले देख सकते हो कि इसका जेई मेंस और जेई एडवांस में कितना वेटेज है। जेई मेंस में हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और जेई एडवांस में ऑलमोस्ट 15 से 20% वेटेज है ओवरऑल मैथ्स में। सो कमिंग टू द फर्स्ट थिंग, द फाउंडेशन दैट यू नीड फॉर दिस चैप्टर। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो चैप्टर है फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, वो आपको काफ़ी अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में जो आपके फंडामेंटल्स हैं जैसे डोमेन एंड रेंज, वो आपको फंक्शंस चैप्टर में मिलेंगे। आपको बेसिक ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर में ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फॉर्मूलेज होते हैं, वो काफ़ी यूज़ होते हैं। और जेई में मोस्टली एग्जामिनर ट्राई करते हैं कि वो लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इस वाले चैप्टर से मिक्स करते हैं। राइट नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, लिमिट्स, जो कि इसका फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, इस यूनिट का। सो इसमें आपको जो मेन चीज़ें जज होती हैं आपकी, वो है कि आपको आपको जो स्टैंडर्ड एक्सपेंशन है लिमिट के, जो भी 7 फॉर्म्स हैं वो आपको आते हैं कि नहीं। 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म, ये आपको मेक श्योर करना है कि आपको अच्छे से आती हो। उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको आनी चाहिए, वो है सैंडविच थ्योरम। तो आप मेक श्योर करो कि आपको सैंडविच थ्योरम कैसे यूज़ होती है, कैसे डिफरेंट वेरिएशंस में उसको यूज़ कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। उसके बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। सो ये एक ऐसा टॉपिक है, इसमें आपको मेक श्योर करना है कि आप जो इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो आपको पॉइंट टू पॉइंट याद हो, क्योंकि अगर आपको वो कंडीशन से याद है तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें जो आपको जो 3 स्टेप होते हैं कंटिन्यूटी चेक करने के, लाइक लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं, फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं, और वो इक्वल है कि नहीं। तो ये आपको जो स्टेप्स हैं वो क्लियरली याद रखने हैं, जिससे आप याद रख पाओ कि हाँ ये चीज़ कंटिन्यूटी के लिए, ये डिफरेंशियबिलिटी के लिए। उसके बाद आपको जो ग्राफ वाला पार्ट है कि आप ग्राफ से कैसे पता कर सकते हो कि डिफरेंशियबल है कि नहीं, वो भी आपको आना चाहिए। उसके बाद जो कुछ ट्रैप्स होते हैं इसमें, वो है कि आपका जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, ये आपको अच्छे से चेक करना आता है कि नहीं। उसके बाद जो अगला पार्ट है वो है मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसमें आपको क्या मेक श्योर करना है कि आपको चेन रूल एंड सब्स्टिट्यूशन आता हो अच्छे से, आपको डिफरेंशिएशन आते हो इम्प्लिसिट एंड पैरामेट्रिक, और जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं वो भी आपको अच्छे से आते हो। राइट। उसके बाद फिर जो अगला पोर्शन आता है वो है इसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसमें आपको मेक श्योर करना है कि आप टेंजेंट एंड नॉर्मल की जो डेफिनेशंस होती हैं उनके सभी वेरिएशंस आपको आते हो, आपको पता हो कि मोनोटोनिसिटी क्या होती है, आपको मैक्सिमम और मिनिमम निकालना आना चाहिए। मैक्सिमम और मिनिमम में भी आपको ग्लोबल और लोकल में कैसे डिफ्रेंशिएट करना है वो भी आना चाहिए। नाउ कमिंग टू द रिसोर्सेज, आप मोहित त्यागी सर का चैनल फॉलो कर सकते हो, या फिर थ्योरी एंड सॉल्व्ड एग्जांपल्स के लिए आप सेंगेज बुक फॉलो कर सकते हो, या फिर अगर आपको और भी एडवांस प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने हैं तो आप ब्लैक बुक फॉलो कर सकते हो।